आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी बड़े योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। नमस्कार। देश भर के किसानों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का जो है सूचना आ चुका है। सभी देश के किसानों को किस्त का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही देश भर के किसानों के लिए एक बड़ा न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जो राशि है, आप लोगों को पता होगा, इसकी जो राशि है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी किया गया है। राशि बढ़ोतरी का मतलब ये है कि अब जो पैसा आप लोगों को जो है एक सीमित समय निर्धारित था, वो अब उससे 5 साल जो है बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आप लोगों को लगातार अब तक लाभ मिल रहा था, और आगे 2030 से 31 यानी कि 5 साल इसमें और वृद्धि कर दिया गया है। 5 साल और किसानों को आर्थिक व्यवस्था के लिए, हाँ, खाद बीज के लिए ये जो राशि है वो और किसानों को जो है 5 साल मिलने वाला है। साथ ही इसके आगे आप कृषि मंत्री को भी सुनिएगा। बाकी आपको पता होगा 24 किस्त अब जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी देश के किसान हैं, लगभग 9 करोड़ किसानों को लगभग ये जो राशि है वो भेज जाएंगे। देखिए, कुछ राज्य के किसानों को पहले भेजे जाते हैं, जहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर समस्याएं होती है किसानों को। यहाँ पर जो आपदा होती है, वहाँ के किसानों को पहले प्राथमिकता दिए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इस बार असम के किसानों को यहाँ पर जल्द ही मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखें आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पर बाढ़ की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जल्दी इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। बाकी आप लोगों को किसान कार्ड, ई-केवाईसी, डिजिटलिंग, ये सारे काम आपको अवश्य करा लेना होगा, तभी आपको इस योजना के तहत लगातार जो है लाभ मिल पाएगा। बाकी आपसे निवेदन है कि अब जब भी कोई भी अपडेट, इससे जुड़ी अपडेट आता है, तो आपको अवश्य इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी जो है मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। और अभी आगे आप कृषि मंत्री को सुनेगा, इसके बारे में विस्तार से भाषण जो है देने वाला है। कब मिलेगा उसकी तारीख भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है बताने वाले हैं साथियों। के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है, उससे खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं।
तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को, और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी